जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार काफ़ी डिस्कशन चल रही है आर ओ एग्ज़ाम को लेकर के भी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर के भी कि क्या ये आर ओ का जो एग्ज़ाम है इसका री एग्ज़ाम होगा या नहीं, और जो पीसीएस जो 17 मार्च को पड़ा हुआ है, 17 मार्च 2024 को, ये आगे पोस्टपोन होगा या नहीं। तो देखिए, इसमें जो एग्ज़ाम ये हुआ था अपना आर ओ का, ये अपना एग्ज़ाम कब हुआ था? 11 फरवरी को हुआ था, ठीक है। और अप्रॉक्स ये मान के चलिए कि 13 या 14 फरवरी से स्टार्ट हो गया था इसके लिए क्या, प्रोटेस्ट, क्योंकि इसका जो पेपर था वो क्या हो गया था, लीक हो चुका था, ठीक। आर ओ का। अब आज का जो डेट है, जिस दिन आज ये वीडियो बन रही है, आज आपका डेट है 2 मार्च, है ना। और आयोग ने, यहाँ तक कि शासन ने भी एक मतलब सबको गाइडेंस दिया है, सबको एक मतलब उन्होंने सपोर्ट किया है कि 2 मार्च तक हम लोग फाइनल बता देंगे कि आप लोग एग्जाम होना है या फिर आप लोग एग्जाम नहीं होना है, ठीक। री एग्जाम। तो 2 मार्च को आज का जो डेट है, इस दिन क्या आ जाएगा, आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट किस सेंस में कि आपका री एग्जाम होगा या नहीं होगा, ठीक। अब कुछ सोर्सेज के हिसाब से जो न्यूज़ बाहर आ पा रही है, फिर कुछ सोर्सेज के हिसाब से जो चीज़ें पता चल रही हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि री एग्ज़ाम होने का जो चांसेस हैं, जो आपका री एग्ज़ाम होगा, इसके चांसेस मान के चलिए कि 95% हैं, ठीक। तो ये आप लोग को मान के चल रहा है कि जो भी रिजल्ट आएगा आज भी या फिर कल में, वो क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा उन सारे बच्चों के लिए जो कि लगातार इस प्रोटेस्ट में जुटे हुए थे, ठीक। तो इसका क्या होना है, री एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है ना। आर ओ के लिए कितने परसेंट चांसेस है री एग्ज़ाम होने के? 95%, ठीक। यहाँ जो नीचे लिखा गया हो सकता है आप लोग को दिखाई ना दिया हो, उतना मोबाइल कैप्चर नहीं कर पाता है। तो री एग्ज़ाम का चांसेस कितना है? 95%। अब बात कहाँ पे आती है? पीसीएस के लिए, जो कि यूपी पीसीएस 14 तारीख को पढ़ रहा है, 17 मार्च को पढ़ रहा है, इसी महीने में 17 मार्च को, है ना। तो इसके जो पोस्टपोन के होने के लिए के चांसेस जो चल रहे हैं यूपी पीसीएस के, उसमें सबसे जो बड़ा रीज़न दिया जा रहा है यूपी पीसीएस के पोस्टपोन कराने के लिए, कि एक तो इसी 2 तारीख से ये आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो फिर पुलिस प्रशासन जो कुछ भी होती है पूरे तरीके से इलेक्शन के टेन्योर में बिजी हो जाती है। लोकसभा के चुनाव होने हैं हम लोग के अप्रैल में, ठीक। तो उसमें क्या है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे तरफ कहीं बिजी रहेगी, तो उसमें उतने बड़े लेवल के एग्जाम को कंडक्ट करा पाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ काम हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। तो क्या होना है, जो अपना 2 मार्च को जो पड़ रहा है, एक सेकंड। हम्म, तो देखिए, जो एग्जाम होना है 17 मार्च को, इसका क्या सीन हो रहा है, 2 मार्च को, मतलब कि आज से क्या हो जा रहा है, इलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा ना, जो कैंपेनिंग का प्रोसेस होता है, वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी स्टेट की जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रहती है, वो इसमें क्या हो जाती है, पूरे तरीके से बिजी हो जाती है। फिर इनके जो स्टे करने का जो कुछ भी रेसिडेंस रहता है, वो मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, फिर अलग अलग स्कूल जो भी जिले स्तर पर रहते हैं, उसमें ये लोग रुका करते हैं अपने ड्यूटी के दौरान में, ठीक है, जो भी 2 साल इलेक्शन का जो काम चलेगा। तो एक तो ये रीज़न बताया जा रहा है कि हो सकता है कि पीसीएस इसकी वजह से क्या हो जाए, पोस्टपोन हो करके, और एज यूजुअल जो मई के महीने में हुआ करता था, मई या जून के आसपास में, उधर जाकर अपना टल जाए। दूसरा जो एक रीज़न बताया जा रहा है एग्जाम के पोस्टपोन होने का, पीसीएस के, जो एक रीज़न बताया जा रहा है कि मतलब इस वजह से और होना चाहिए, आपका क्या हुआ है, एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है। ट्रस्ट डेफिसिट किसकी तरफ से? एस्पिरेंट्स की तरफ से, ठीक। और कैसा ट्रस्ट डेफिसिट? इसको आप इस तरीके से देखिए कि 11 फरवरी को किसका एग्जाम था, आर ओ का। 11 फरवरी को क्या था, आर ओ। इसमें 2 एग्जाम होते हैं ना अपने, एक जीएस होता है और एक हिंदी होता है। इसमें क्या हुआ कि पहले जीएस का पेपर लीक हुआ, ठीक। पहला वो उन लोगों ने जो लीक जो लोग करने वाले थे, उन लोगों ने पहले जीएस के पेपर पर अटैक किया, उसके बाद फिर किस पर अटैक हुआ, हिंदी के पेपर पे भी साइमल्टेनियस अटैक हुआ। ये दोनों पेपर आपके लीक हुए। तो अब चूंकि जो एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपी पीएससी, ये खुद में अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लोक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अगर आयोग का पेपर लीक हो जाता है, तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा वो क्या हो जाता है, प्रेशर बन जाता है। और वो बात आयोग के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं होती कि अगर आयोग का पेपर लीक हो सकता है, तो फिर किसी का पेपर भी लीक हो सकता है। तो जब 11 को पेपर लीक हुआ था, आर ओ जब वो न्यूज़ में पूरी तरीके से आ गई थी चीज़ें, और सब स्टूडेंट्स अलग अलग अपने प्रूफ दिखा रहे थे, कोई फ़ोन से, कोई टेलीग्राम से, कोई इधर उधर से। तो उस पर क्या हुआ कि उसके बाद इसी के एक हफ्ते बाद किसका एग्जाम था, यूपीपी का, मतलब कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम था, ठीक। ये एग्जाम था आपका 17 और 18 फरवरी को, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि कई एग्जाम्सन तो पहले से ही चलने लगे थे कि अगर आर ओ लीक हो सकता है, अगर आयोग का पेपर लीक हो सकता है, तो फिर यूपीपी का भी लीक होगा, ठीक। तो मतलब इस तरीके से एग्जाम्सन चल रहे थे। 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट हुआ, उसमें से कोई कंप्लेन नहीं आई। 17 के सेकंड शिफ्ट से भी कोई कंप्लेन नहीं आया था कि मतलब कुछ लीक हुआ या जो कुछ भी। लेकिन 18 का जो दोनों शिफ्ट था,
वो क्या हुआ था, उसका पेपर लीक हो चुका था। उसका पेपर इन लोग को एक दिन पहले ही मिल चुका था, मतलब 17 तारीख को ही। फिर बाद में जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें क्या पता चला कि दोनों दिन के चारों शिफ्ट, मतलब 17-18 में 17 के 2 शिफ्ट और 18 के 2 शिफ्ट क्या होती, पूरे तरीके से पेपर वो भी लीक था। ठीक, तो इसमें इन लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट करा 23, 24, 25 तारीख के आसपास में फरवरी में। तो इन लोगों का क्या हो गया, री एग्जाम के लिए कंसीडर कर लिया गया। अब चूंकि इनसे एक हफ्ते पहले अपना एग्जाम हुआ था आर ओ का, उसके लिए अभी तक कोई खास इन लोग ने नोटिस नहीं जारी करी है। उसमें इन लोगों ने डेडलाइन दिया हुआ है कितने तारीख को, 2 तारीख को, 2 मार्च को। ये 2 तारीख को क्या हुआ है, डेडलाइन दिया गया कि आज या फिर मैक्स टू मैक्स कल तक आपको क्या हो जाएगा, एक वो रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, कि री एग्जाम आपका कंडक्ट करा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, जो पीसीएस के लिए जो चल रहा था री एग्जाम को लेकर के, इसका ये सीन है कि 5 तारीख से पहले, 5 मार्च से पहले पीसीएस के लिए भी आप लोग का जो कुछ भी होगा री एग्जाम, अरे उसके पोस्टपोन करने को लेकर के, ये भी आप लोगों को क्या पता चल जाएगा कि पोस्टपोन हो रहा है या नहीं। तो 5 मार्च तक हम लोग को सब्र बना के रखना है कि पीसीएस के लिए भी और आरओ के लिए भी जिस तरीके के भी नोटिफिकेशन जो इन लोगों को जारी करने होंगे आयोग को अपनी तरफ से, और जो कुछ भी रीजन देना होगा, क्योंकि पीसीएस में तो रीजन वही दिया जाएगा, मतलब गवर्नेंस वाला, थोड़ी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रह पाएगी उस समय, वो लोग इलेक्शन में बिजी रहेंगे। तो उस चीज़ को लेकर के हो सकता है कि एग्जाम को पोस्टपोन करके मई या फिर जून में कर दिया जाए। और आपका आर ओ का तो री एग्जाम का मतलब 95% चांसेस हैं, उससे भी ज़्यादा चांसेस हैं कि मतलब रिजल्ट जो भी आएगा इसका पॉजिटिव आएगा, स्टूडेंट्स के फेवर में आएगा। जो बच्चे भी लगातार प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं उन लोग के फेवर में आएगा। और दूसरी चीज़ ये भी देखनी है कि जो बच्चे लगातार 15 तारीख से उसमें लगे हुए हैं प्रोटेस्ट में आर ओ के री एग्जाम के लिए, तो एक ये भी पॉइंट बनता है कि 15 मार्च से लगे हुए हैं, आयोग ने डेट दे दिया 2 मार्च तक। ठीक है, कि 2 मार्च को हम फाइनल बता देंगे री एग्जाम कराना है या नहीं। पीसीएस का एग्जाम कब है अपना, 17 मार्च को, है ना। तो बच्चे अगर 2 मार्च तक उनका माइंड इधर ही लगा हुआ है, कुछ वहाँ पे जाके लाइव प्रोटेस्ट में बैठ रहे हैं, सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हम लोग इलाहाबाद में ही हैं। तो पहले तो आयोग पे थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ था 23 तारीख को, तो कुछ कंप्लेंट्स चली गई थी कि कुछ आयोग के एम्प्लॉय को कोई दिक्कत हुई या किस तरीके से, मतलब उन लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को एंट्री एग्जिट के समय पे। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने 144 इम्पोज करके और सारे स्टूडेंट्स को जगह दिया गया पत्थर गिरजा घर के पास जो सिविल लाइन में है, कि आप लोग वहाँ पे जा करके क्या करिए, पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पे करिए। ठीक, तो एक तो उन लोग को जगह वहाँ पे दे दी गई। तो वहाँ पे भी मतलब एनी डे किसी भी दिन आप जाएंगे तो आराम से 500 से 600 बच्चे आपको एज यूजुअल मिलेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मौसम खराब हो या फिर मौसम ठीक हो। ठीक, तो जो कुछ बच्चे भी लगातार जो इस प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, तब अगर मानिए कि 2 तारीख को फाइनली हो जाता है कि ठीक है इसका एग्जाम होगा, तो चलिए ये तो इनके लिए क्या हो गया, एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी। चलो ठीक है, हम लोग जिस प्रोटेस्ट में लगे थे वो चीज़ क्या हुई, अपनी रिजल्ट दे दी। लेकिन फिर 17 मार्च को एग्जाम है, उसके बाद उनके पास बस बचेंगे गिन करके 13, 14, 15 दिन। तब उसमें फिर वो प्रिपेयर कहाँ से कर पाएंगे। तो जो मैक्सिमम जो बच्चे जो इलाहाबाद में है, जो कि फोकस्ड रहते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए और आर ओ एग्जाम के लिए, अगर उनका पूरे तरीके से चैनलाइज पेपर लीक की तरफ था, तो फिर वो अचानक 10-15 दिन में कैसे चीज़ों को अपने कवर अप कर पाएंगे। ठीक, तो एक ये भी रीजन दिया जा रहा है कि एग्जाम को क्या किया जाए, पोस्टपोन किया जाए। तो 5 तारीख तक हम लोग वेट करना, हम लोग देखते हैं किस तरीके से क्या रिजल्ट आता है शासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से। आर ओ का भी 95% तक क्लियर है कि शायद पोस्टपोन हो जाए, रिजल्ट अपने फेवर में आएगा। पीसीएस का ये सीन है कि 5 तारीख तक इसका पता चल जाएगा कि पोस्टपोन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें जो कुछ भी आगे अपडेट आएंगे तो आप लोग को शॉर्ट के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।